हिमायत सागर रिजर्वायर से पानी छोड़ने के बाद एग्जिट एंट्री 17 के करीब आउटर रिंग रोड सर्विस को काफी नुकसान पहुंचा। इस वाक़े की वजह से ट्रैफिक की रवानी में भी खलल पड़ा। वीडियोस में देखा जा सकता है कि रिजर्वायर से पानी छोड़ने के बाद सड़कों को मुकम्मल तौर पर शदीद नुकसान पहुंचा और पानी सड़कों की दरारों के दरमियान से बह रहा है। तूफान मोंता फिलहाल आंध्र प्रदेश के साहिल को अबूर कर चुका है, जिसकी वजह से हैदराबाद में मूसलाधार बारिश हो रही है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने चारशंबे को तेलंगाना के 12 अदला के लिए ऑरेंज अलर्ट और 7 अदला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। IMD की पेशन गोई के मुताबिक आदिलाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, जगतियाल, करीमनगर और वरंगल समेत कई अदला में तकरीबन मुकामात पर गरज चमक के साथ तूफान, बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत ज्यादा बारिश होने की तवक्को है। भारी बारिश के पेश नजर शहरियों को मशवरा दिया जाता है कि वो गैर जरूरी घरों से बाहर न निकले। उत्तर प्रदेश के जिले मैनपुरी में पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर गायों की स्मगलिंग करने वाले गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस की गश्ती टीम को फजलपुर के जंगलात में मवेशियों की गैर कानूनी ट्रांसपोर्ट की इत्तला मिली थी। मौके पर पहुंचते ही मुलजिमीन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के दौरान बाबू और शंकर नामी 2 अफराद जख्मी हो गए, जबकि अजय और मुकेश को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से एक पिस्तौल और कारतूस बरामद किए। तहकीकात में पता चला है कि गिरफ्तार अफराद राजस्थान के कोटा और अंडी इलाकों से ताल्लुक रखते हैं और उनके खिलाफ मादी में भी गैर कानूनी मवेशी स्मगलिंग के मुकदमा दर्ज है। SP राहुल मिथास के मुताबिक कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में मवेशियों को महफूज तरीके से बचा लिया गया। पुलिस ने बाकी मफरूर मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी है और रेस्क्यू किए गए मवेशियों की हिफाजत के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद के शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिस्तौल की बुलेट मिलने से सनसनी फैल गई। इत्तलात के मुताबिक कोलकाता से हैदराबाद आने वाले एक मुसाफिर के बैग से सिक्योरिटी अमले ने 38 mm की गोली बरामद की। मुसाफिर की शिनाख्त विशाल के नाम से हुई है। एयरपोर्ट के सिक्योरिटी अमले ने फौरी तौर पर उसे हिरासत में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। ज़राए के मुताबिक शमशाबाद एयरपोर्ट हमेशा मुसाफिरों से भरा रहता है और यहाँ से मुख्तलिफ रियासतों और ममालिक के लोग सफर करते हैं, जिनमें VIPs और सरकर्दा शख्सियात भी शामिल हैं। इसी वजह से एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी सख्त रहती है और हर मुसाफिर के सामान की बारीकबीनी से जाँच की जाती है। बताया जाता है कि विशाल कोलकाता से हैदराबाद आते हुए अपने बैग में गोली रखकर लाया था। शक की बिना पर जब सिक्योरिटी ने तलाशी ली तो ये इंकशाफ हुआ। मोंता तूफान के असर से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर शदीद बारिश हो रही है। जिले महबूबाबाद में रेल की पटरियों पर पानी जमा हो गया। डोरनाकल रेलवे स्टेशन पर पटरियों के ऊपर से पानी बहने के बायस ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल कर दी गई है। डोरनाकल रेलवे स्टेशन पर गोलकुंडा एक्सप्रेस और महबूबाबाद में कोनार्क एक्सप्रेस को हुक्काम ने रोक दिया है। तेलंगाना में फीस बाज़ अदायगी और स्कॉलरशिप्स बकायाजात का मसला संगीन नौयत इख्तियार करता जा रहा है और इस मसले पर अब 10 लाख तलबा रियासत भर में एहतजाज की मनसूबेबंदी कर रहे हैं। तेलंगाना में तलबा की फीस बाज़ अदायगी स्कीम और स्कॉलरशिप्स की अदम इजराई के खिलाफ तेलंगाना के खानगी और प्रोफेशनल कॉलेजेस ने 3 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है और तलबा तंजीमों से भी इस बंद की तायीद करने की अपील के साथ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातों का भी सिलसिला शुरू कर दिया गया है। तेलंगाना के खानगी कॉलेजेस की तंजीम की जानिब से दशहरे से कबल 15 सितंबर से कॉलेजेस के गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन एक रोज़ा बंद के बाद ही रियासती हुकूमत से शुरू होने वाले मुज़ाकरात में हुकूमत की जानिब से 600 करोड़ की इजराई के तयक़ुन पर बंद से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली गई थी। लेकिन हुकूमत ने 600 करोड़ जारी न करते हुए दिवाली से कबल जारी करने का ऐलान किया था, लेकिन दिवाली के बाद भी उन 600 करोड़ की अदम इजराई के बाद खानगी कॉलेजेस की तंजीम ने अब 3 नवंबर से गैर मुअय्यना मुद्दत के बंद का ऐलान किया है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ तलबा तंजीमों के कायदीन के अलावा सियासी कायदीन और अवामी मुंतखब नुमाइंदों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया जा चुका है। मोंता तूफान के असरात से तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने नलगुंडा, महबूबाबाद, मुलुगु, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, महबूबनगर और खम्मम अजला में आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। हुकाम ने एहतियाती इक़दाम करते हुए आवाम को चौकस रहने की हिदायत दी और उन अजला में स्कूल को तातील का ऐलान किया गया। खम्मम, कोत्तागुड़म और मुलुगु जिले में पहले ही तमाम तालीमी इदारे बंद कर दिए गए थे। अब नलगुंडा और महबूबाबाद अजला में भी स्कूलों की तातील का ऐलान किया गया। वालिदैन से अपील की गई है कि बच्चों को घर से बाहर न जाने दें।
समाज में किसी परेशान हाल शख्स के काम आने के लिए जरूरी नहीं कि सरमायादार हों, बल्कि जज्बे खिदमत खल्क से सरशार होना जरूरी है। निर्मल के महकमे पुलिस से वाबस्ता एक होमगार्ड अजहर खान, जो हमेशा अपनी ड्यूटी के साथ साथ मुसीबत ज़दा लोगों की मदद के साथ साथ खून की एहतियात की जरूरत पड़ने पर खुद पहुंचकर बिला लिहाज मजहब व मिलत खिदमत के लिए हमेशा आगे रहते हुए अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। साथ ही जय हिंद की सेना ब्लड ग्रुप के नाम से एक सरगर्म सोसाइटी तश्कील देते हुए जरूरतमंदों को खून के एहतियात फराहम करने में अहम किरदार निभा रहे हैं। कल रात एक शख्स बस स्टैंड पर बरहना हालत में घूम रहा था तो अजहर खान ने खुद पहुंचकर इस बेसहारा को खुद अपने हाथों से नए कपड़े पहनाए। यह मंजर देखकर मुकामी लोगों ने होमगार्ड अजहर खान की जबरदस्त तारीफ की।